आपको ये 3 चीज़ें तो ज़रूर दिक्कत आती होगी। जैसे किसी के क्लाइंट का अपॉइंटमेंट मिस हो जाना, एंड ऑफ डे में कैश का हिसाब ना मिलना, और कोई अच्छे स्टाफ है वो आपके सैलून को छोड़ के चले जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वेपिक्सो। वेपिक्सो एक एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर है, सैलून सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, लाइक इनवॉइस बुकिंग एंड एआई असिस्टेंट मिलता है आपको। इसके अंदर डेली ब्रीफ मिलता है, आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, चाहे बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या किसी सर्विस रिलेटेड कोई रिमाइंडर आप देना चाहते हैं, या कोई मेकअप के रिलेटेड ब्राइडल रिमाइंडर है, री इंगेजमेंट रिमाइंडर है। ये सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, ये एक एडमिन का डैशबोर्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक एडमिन आज का हिसाब देख सकता है, टोटल सर्विस स्प्लिट देख सकता है, एंड इसके अंदर आप जो इनवॉइस जाता है वो व्हाट्सएप के थ्रू जाता है। तो ईजिली सैलून ऑनर ट्रैक कर सकता है कि उसके पास कितने व्हाट्सएप क्रेडिट बचे हुए हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं, ये सारी डिटेल भी देख सकता है, और कितने उसने यूज़ किया आज के दिन, ये सारी हिस्ट्री अपनी क्रेडिट्स के देख सकता है इसके थ्रू। रिसेंट एक्टिविटीज़ भी देख सकता है कि आज के वक्त में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, और क्विक एक्शन भी इसमें परफॉर्म कर सकता है। मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे एक सैलून ऑनर इसमें इनवॉइस क्रिएट होता है, देन उसके बाद मैं बुकिंग दिखाऊंगा, देन उसके बाद बाकी फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक मैं इनवॉइस बताता हूँ कैसे जनरेट होता है। इनवॉइस इसमें के लिए न्यू बिलिंग पे हम लोग क्विक इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद मैं इसमें फीचर्स बताता हूँ कि इसमें क्विक इनवॉइस जनरेट में क्या क्या फीचर्स हैं। लाइक ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं क्विक इनवॉइस का, इसके अंदर एक आपको फीचर मिलता है कि यहाँ पे अगर मल्टी सैलून है तो आप मल्टीपल आउटलेट्स का आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे करंटली एक आउटलेट है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन आता है कि कोई क्लाइंट है, नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये में आप क्लाइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक फीचर है ड्यू, ड्यू ऑप्शन। लाइक कोई क्लाइंट आता है और उसका सर्विस के ऊपर कोई ड्यू चढ़ जाता है, लाइक मैं वो भी बताता हूँ। चाहे उसने 300 का काम कराया और उसने 200 रुपये दिए और बाकी उसने कहा आप मेरा ड्यू चढ़ा दो या बाद में मैं पैसा दूंगी, तो आप उसके क्लाइंट के ऊपर ड्यू भी चढ़ा सकते हो। लाइक ये जो क्लाइंट है इसके ऊपर 50 रुपये का ड्यू है, तो ये ड्यू मैं कलेक्ट भी कर सकता हूँ, चाहे मैं इस पर रिसीव भी कर सकता हूँ। जैसे इसका क्लाइंट का ड्यू था 50 रुपये, इसने 50 रुपये अभी तक पे नहीं किया था, सर्विस इसने कराई थी बट इसने 50 रुपये पे नहीं किया था, तो यहाँ से उस ड्यू को मैं क्लियर भी कर सकता हूँ। और चाहे तो अगर वो सर्विस लेने आता है, जैसे इसने एक सर्विस लिया एंड सर्विस के बाद वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। लाइक इसने सर्विस 350 रुपए की थी तो टोटल पे उसको 400 रुपए करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ड्यू था वो भी आ गया है इसमें कलेक्ट करने के लिए। अब इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं कि वो पैसा कैसे पे करना है, चाहे कैश, यूपीआई, वॉलेट एंड ड्यू। ड्यू के बारे में मैंने बताया था, ड्यू पे क्लिक करते ही अगर ये 400 रुपए भी अगर उसको स्प्लिट करने हैं तो चाहता है कि वो बोले कि 400 रुपए में मैं अभी 300 रुपए दे देता हूँ एंड बाकी जो रिमेनिंग 100 रुपए है वो ड्यू पे चढ़ जाए, या कैश दे दें या ऑनलाइन। वॉलेट सिस्टम में बताऊंगा। वॉलेट एक तरीके का फीचर्स है जो हम आप कस्टमर को दे सकते हो। लाइक जैसे उसने एक सर्विस कराया, ऑफिशियल कोई भी हेड मसाज कराया और उसको सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो आप उसको रिफंड तो नहीं दोगे पैसा अपना, ये तो तय है। तो आप उसके वॉलेट में उतने पैसे डाल सकते हो या उससे कम, जैसे कि उसने 300 रुपए का उसका सर्विस थे तो आप 100 रुपए उसको बोल सकते हो कि हम आपका वॉलेट रिचार्ज कर देते हैं। तो वॉलेट वो फीचर है। जैसे कि इस क्लाइंट के ऊपर वॉलेट में 1000 रुपए पड़े हुए हैं, ये वॉलेट में पैसे कैसे जाते हैं ये भी मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ सैलून ही डाल सकता है। फीचर्स मैं आपको वॉलेट के दिखाऊंगा कैसे काम करता है। फिलहाल अभी मैं कैश क्लिक करता हूं एंड कैश में इसने ड्यू अमाउंट भी है एंड इसका जो इसने सर्विस लिया वो भी इसने फाइनलाइज बिल करता हूं। ये इनवॉइस जनरेट होगी एंड ये व्हाट्सएप पे चली जाएगी। ऑटोमेटिकली जो क्लाइंट कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा क्लाइंट का, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस चली जाएगी। कैसे जाएगी वो दिखा है। व्हाट्सएप पे एक इनवॉइस आई है यहाँ पे सैलून कस्टमर को इनवॉइस मैं खोल के दिखाता हूँ कैसे इनवॉइस उसको दिखेगा। लाइक इसमें सैलून नेम, आउटलेट नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर उसने डाला होगा तो वो भी दिखेगा, एंड उस कस्टमर का नाम, फोन नंबर, कौन सी सर्विस ली थी उसने, उसके प्रॉपर उसका टैक्स दिखाएगा, इंक्लूसिव था एक्सक्लूसिव टैक्स। अब इसके अंदर वॉलेट पेमेंट कैसे हुआ है, इसने प्रीवियस ड्यू भी 50 रुपए का पे हुआ है, एंड इसका जो उसने सर्विस ली है वो टोटल पे कैसे किया है, इसने कैश के थ्रू किया है, एंड बाकी चीज़ें अभी इसके ऊपर ड्यू एक भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा। ये सारी फीचर इसमें दिखाते हैं। ये हो गई पार्ट अभी इनवॉइस की। इनवॉइस कैसे होता है। अब मैं बात करता हूँ बुकिंग की। तो बुकिंग में इसमें अपॉइंटमेंट फीचर है, किसी को बात के लिए अपॉइंटमेंट करवानी है तो यहाँ से अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। लाइक अपॉइंटमेंट मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में मैं क्लिक करता हूँ, एक सर्विस किसी को करानी है, लाइक मेकअप उसको बुक कराना है, तो एक मेकअप उसने बुक कराया, कंटिन्यू किया, स्टाफ सिलेक्शन होगी इसके अंदर, उसके बाद कंटिन्यू शेड्यूल, इसके बाद कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ मैं, एंड उसके बाद एक टाइमिंग, एंड उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अगर एक कस्टमर नया है तो यहाँ से ऐड कस्टमर करके हम लोग एक नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं, वरना एक पुरानी कस्टमर पे मैं जाता हूँ। और इसके बाद ये
आता है फाइनल बुकिंग। फाइनल बुकिंग पे यहाँ पे 3 चीज़ें आपको करनी होती है। एडवांस बुकिंग, एडवांस पे लिया जाता है। लाइक उसका 6000 है, उसने फ्यूचर में बुकिंग कराई है, तो उससे आप एक एडवांस पेमेंट लेना चाहते हो, तो यहाँ पे लाइक मैं 1000 से उससे एडवांस पेमेंट ले लेता हूँ। और उस एडवांस पेमेंट किस मेथड से है वो भी मुझे यहाँ पे डालना जरूरी है। ऑनलाइन पे किया, लाइक उसने ऑनलाइन पे किया, तो यहाँ पे दिख जाएगा टोटल अमाउंट उसने 6000 है, एडवांस उसने पे कर दिया है 1000 रुपये, जो मैंने यहाँ डाला है। एंड उसके बाद जैसे कंफर्म बुकिंग पे क्लिक करूँगा तो एक पॉपअप आएगा, ये कंफर्म फिनिशिंग से पहले के लिए एक पॉपअप आएगा कि आपने टोटल अमाउंट कैसे, एडवांस पेमेंट क्या है, पेमेंट मेथड उसने कैसे किया है। एंड फिनिश करने के बाद ये बुकिंग इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को वापस चली जाएगी उसके व्हाट्सअप नंबर पे। क्लाइंट पे उसको एक बुकिंग इनवॉइस भी जाएगा। बुकिंग इनवॉइस एक टाइप का इनवॉइस होता है जो इसमें दिखाएगा कि उसके क्या क्या सर्विस ली है। लाइक इसने यहाँ पे जो सर्विस ली है वो उसने दिखा रहा, आउटलेट कौन सी है, इसने स्टाइलिश कौन सी है, उसकी कौन सा सर्विस लिया है, डेट एंड टाइम एवरीथिंग उसको एक बार मैसेज जाएगा, एक इनवॉइस भी जाएगी। ये बुकिंग इनवॉइस होती है, इसके अंदर पता लगता है कि उसने कौन से सर्विस ली है एंड उसने एडवांस पेमेंट किया है, बैलेंस ड्यू उसको विजिट पे कितना पे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको एक बुकिंग इनवॉइस के अंदर पता लग जाती है। अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए उसका बुकिंग हो गया एंड बुकिंग करने के बाद उसका सर्विस भी हो गया। सर्विस के बाद अब उसको क्या करना है, हमें उस सर्विस को इनवॉइस जनरेट करनी है। लाइक उसने बुकिंग किया, उस बुकिंग के बाद उसको इनवॉइस भी तो भेजना है जो उसने बाकी रिमेनिंग पैसा करेगी। तो उस बुकिंग पे मुझे क्या करना है, बुकिंग लिस्ट पे क्लिक करूँगा एंड बुकिंग लिस्ट में यहाँ पे सिंपली जो इसने आज कराया है 18 अगस्त, 18 अगस्त का जो उसने कराया था अपॉइंटमेंट शेड्यूल, उसको मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे कंफर्म हो गया है एंड बुकिंग स्टेटस होने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा जनरेट इनवॉइस। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार इस पे एंड उसके बाद जो उसका बुकिंग था वो यहाँ पे पीओएस टर्मिनल पे उसको दिखेगा। पीओएस टर्मिनल के बाद यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं कि उसने एडवांस पेमेंट किया है कि नहीं, इसलिए 5000 उसको दिख रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम पार्शियल पे कर सकते हैं। लेट्स किसी क्लाइंट को अगर पार्शियल पे करना है कि 5000 वो चाहती है कैश में करना, को जैसे 2000 वो उसके पास कैश है एंड बाकी रिमेनिंग अमाउंट वो चाहती है कि वो ऑनलाइन कर दे, तो वो भी इसके अंदर फीचर है। लाइक 3000 वो ऑनलाइन करना चाहती है, तो ये कलेक्टिव हो गया। अगर ये एक्स्ट्रा जैसे ही जाएगा तो ये ओवर दिखाने लगेगा। लाइक मैं एग्जांपल दिखाऊं तो 7000 इसको ओवर पेड दिखाएगा, मतलब कि ये तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि प्रॉपर यहाँ पे आप हिसाब ना कर दे। तो लाइक 3000 वो ऑनलाइन देगी क्योंकि प्रॉपर मैच होना चाहिए। एंड जनरेट इनवॉइस पे आप जैसे ही क्रिएट करेंगे वैसे ही यहाँ पे एक इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी, फाइनल इनवॉइस होगा और ये भी व्हाट्सएप पे चला जाएगा क्लाइंट को। यहाँ पे एक इनवॉइस आ गया है। इनवॉइस पे क्रिएट करके मैं दिखाता हूँ, इसको सेम इनवॉइस गया होगा जैसे प्रीवियस इनवॉइस जनरेट हो रही थी। सर्विस क्या थी, उसने कितना पे किया है, टोटल वैल्यू टैक्स, ये सब चीज़ें उसमें बताएगी, उसने कैसे स्प्लिट किया है पैसे को, चीज़ें, ये सारी इनवॉइस उसको इनवॉइस पे चली जाएगी। अब यहाँ से आप इनवॉइस एंड पेमेंट में आप सारे हिसाब देख सकते हैं कि आज का हिसाब कितना हुआ है, आज की टोटल कैश इनकम कितनी हुई, यूपीआई कितनी है, एडवांस कितनी है एंड अनपेड कितना हुआ है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल्टर करके भी देख सकते हैं। ये रही बात इनवॉइस एंड बुकिंग के लिए। अब मैं आपको इसके बारे में फीचर्स दिखाता हूँ कि कैसे कोई बुकिंग कराता है तो उसको रिमाइंडर कैसे जाएगा। लाइक इसमें एक रिमाइंडर फीचर है। लाइक उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस सर्विस में आपको ब्राइडल रिमाइंडर डालना है, क्योंकि यहाँ पे हम कस्टमर में एक फीचर देखते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर टाइप की हैं, एनिवर्सरी एंड बर्थडे विशेज़ है, एक सर्विस रिमाइंडर है, ब्राइडल रिमाइंडर है एंड री इंगेजमेंट एक रिमाइंडर है। ओके, तो यहाँ पे ब्राइडल रिमाइंडर पे मैं जाऊँगा तो अभी कोई ब्राइडल रिमाइंडर नहीं है क्योंकि एक मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो मैं एक और बुकिंग करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने एक ब्राइडल ले लिया है एंड उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डाल देता हूँ 3000 एंड बाकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फॉर्म पे क्लिक करके ये मैंने एक बुकिंग की है, एक डेट की। ओके, यहाँ पे मैंने एक बुकिंग कर दी है, ठीक है। अब ये जो इसने एक इसने री इंगेजमेंट मेकअप कराया है, मैंने इसमें ऑलरेडी एक फ़ीचर डाल दिया था। आप कैटेगरीज़ में एक फ़ीचर है ये हर्ट आइकन बेसिकली ब्राइडल है। ये क्लिक करते ही जितने आप इस कैटेगरी पे जितने भी सर्विसेज रहेंगी वो उसमें डायरेक्टली, इसमें कोई भी सर्विस बुक होगी वो डायरेक्टली ब्राइडल रिमाइंडर पे चली जाएंगी। जैसे मैंने ब्राइडल रिमाइंडर में मेकअप सर्विस, ब्राइडल एंड री इंगेजमेंट की सर्विसेज मैंने इसमें ब्राइडल एक्टिविटी में रिमाइंडर में डाल रखी है, सेलेक्ट कर रखी है। तो ये अगर मैंने ब्राइडल इंगेजमेंट, री इंगेजमेंट मेकअप मैंने बुक किया था तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ब्राइडल रिमाइंडर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फीचर एक बॉक्स बन जाएगा। ये उसको क्लाइंट को आने से पहले 5 दिन पहले एक मैसेज जाएगा, 1 दिन पहले जाएगा और सेम डे भी उसको एक मैसेज जाएगा कि आपका एक री इंगेजमेंट मेकअप बुक हुआ है। ये स्पेशली ये क्लाइंट को जाएगा एक रिमाइंडर देने के लिए।
तो ये फीचर है, और चाहे तो आप आपकी मर्जी से इसको बंद भी कर सकते हैं। तो ये रही ब्राइडल रिमाइंडर, उसकी तरह बर्थडे विशेस भी है। अगर आप किसी क्लाइंट का बर्थडे विश करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पहले क्लाइंट को ऐड करने से पहले ही वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आप उसका जन्मदिन एंड एनिवर्सरी वहाँ पे डाल दीजिए। एंड उसके बाद फीडबैक फॉर्म है। एंड अब बताता हूँ वॉलेट सिस्टम, जो मैंने वॉलेट के बारे में बता रहा था। लाइक ये कस्टमर है, इसके पास मैंने ऑलरेडी एक 1000 आउटलेट में डाल रखा है कि सिर्फ एक गुड़गांव वाले आउटलेट पे ही ये मेरा पैसा यूज़ कर सकता है। तो मैं फीचर दिखाता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से टारगेट आउटलेट पे क्लिक करके अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक, अगर यहाँ पे मल्टीपल मेरे पास आउटलेट होते तो मैं मल्टीपल आउटलेट को भी सेलेक्ट करके ऑल आउटलेट पे भी कर सकता हूँ, या तो मैं एक सिंगल आउटलेट पे ही अगर वो वॉलेट पैसा यूज़ करे तो वो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं 500 उसको रिचार्ज कर देता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर वो पैसा अगर आप एक्सपायर कराना चाहते हैं किसी वक्त में, मान लीजिए किसी क्लाइंट को आप देते हैं कि वो आप उसको डिस्काउंट दे देते हैं कि 100 रुपये आप इस वीक में आके यूज़ कर सकते हैं, तो ये पैसा आप एक्सपायर करा सकते हैं। जैसे कि आप एक वीक में यूज़ करना चाहते हो तो मैं 30 दिन का इसमें एक्सपायरी सेलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा। डायरेक्टली इसको वॉलेट रिचार्ज होने के बाद एक बार इसको वापस से मैसेज जाएगा क्लाइंट को कि आपका वॉलेट रिचार्ज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर वॉलेट हैड बीन अपडेटेड, अमाउंट 500 यहाँ पे दिखा रहा है प्रॉपर तरीके से। एंड यहाँ पे जो पैसा है 500 ये उसका एक हफ्ते के लिए ही रहेगा। अब यहाँ पे अपडेट हो चुका है, वो 500 इसके 1500 उसके पास वॉलेट में आ गए हैं। ये वॉलेट सिस्टम है। इसी तरीके से मैं और फीचर अब दिखाना चाहता हूँ फाइनेंस के इसमें। फाइनेंस में इसमें एक डे क्लोजिंग एंड ओपनिंग एक फीचर है। डे क्लोजिंग एंड फीचर में ये है कि आप अगर अपने हिसाब जो आपका रहता है कि आज का हिसाब कितना हुआ, ये आप यहाँ से कलेक्ट करके बंद करा सकते हैं। ये ज़रूरी होता है हर सैलून के लिए कि डे क्लोजिंग एक फ़ीचर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका टोटल हिसाब देख सकते हैं, मैच करा सकते हैं, टोटल आपकी कलेक्शन कितनी हुई है, एक्सपेंसेस जो चाय पानी और कोई आपका फ़ैन बिगड़ा तो उसके हिसाब आप यहाँ पे रखोगे। उसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेड ड्रावर कैश, जो आपकी कैश अमाउंट आई होगी वो कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख भी सकते हैं। इस पर क्लिक करके कौन कौन से कैसे आपके कैश जनरेट हुए, कैसे आपकी यूपीआई आई, कैसे अदर पेमेंट है, अदर पेमेंट भी आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद एडवांस पेमेंट कोई आई हो तो वो भी आप देख सकते हैं। कोई ड्यू कलेक्शन हुआ है, जैसे मैंने ड्यू कलेक्ट किया था तो वो ड्यू कलेक्ट का भी इसमें ऑप्शन आएगा। ये सारी फीचर करके जैसे अभी 7600 यहाँ पे एक ड्रॉवर में पड़ी हुई है, तो ये एक्चुअल पैसा मैं हैंड ओवर करूँगा ऑनर को। यहाँ पे ऑनर को हैंड ओवर करके मैं 7000 पैसा यहाँ पे मैं ऑनर को दे देता हूँ, और 600 रुपये जो है ये ऑटोमेटिकली ये उसको ऑनर को चला जाएगा। और 600 जो रुपीज़ है ये नेक्स्ट डे के ओपनिंग फ्लैट में ही रहेगा। मतलब कि एक तरीके से आप ड्रॉवर से 7000 लेने के बाद 600 रुपये आपके ड्रॉवर में बचा होगा, तो ये वही दिखा रहा है एक फिजिकल वे में कि आपके ड्रॉवर में नेक्स्ट दिन आपके 600 रुपये पड़े होंगे। ये एक हिसाब है। अब यहाँ से जैसे ही मैं आउटलेट क्लोज करूँगा तो एक फीचर बता देता हूँ इसके अंदर, अगर आप रिसेप्शनिस्ट बनाते हैं, लाइक मैं अगर इसमें रिसेप्शनिस्ट बनाऊंगा तो वो भी ये काम कर सकती है। लेकिन अगर एक बार रिसेप्शनिस्ट ने ये क्लोज कर दिया तो वो उसके बाद से इनवॉइस नहीं काट पाएगी, इनवॉइस नहीं क्रिएट कर पाएगी, बुकिंग कर पाएगी लेकिन इनवॉइस नहीं कर पाएगी। तो इसका यही फीचर है कि एक बार ये लॉक हो जाता है, मतलब ये एंड ऑफ डे किया जाता है जब भी डे क्लोजिंग होती है, जिसके अंदर सारी हिसाब किताब एक बार होती है। उसके बाद कोई भी सर्विसेज ये सारी लॉक हो जाती है। अब ये सिर्फ सर्विस सिर्फ एडमिन कर सकता है, जैसे न्यू बिलिंग अब सिर्फ एडमिन कर सकता है, रिसेप्शनिस्ट नहीं कर सकता है। अब इसके अलावा एक और फीचर इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, पीएल स्टेटमेंट। ये आपकी नेट रेवेन्यू बताता है कि बेसिकली आपके अंदर फाइनेंशियल में कितने पैसे आपकी अर्निंग हुई है, टोटल अर्निंग कितनी है, आपका टोटल ड्यू कितना है, एक्सपेक्टेड बैंक या कैश में कितना जाएगा, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है, ये आप सब चीज़ें यहाँ से एक ही बार में देख सकते हैं। और इसमें एक फीचर है एआई बिजनेस एडवाइजर। यह ऑटोमेटिकली आप इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आपको एपीआई डालनी होती है। बेसिकली एपीआई आपको डाल सकते हैं, जेमिनाई का डाल सकते हैं, चैट जीपीटी, क्लॉड, ग्रोक, कोई भी आपके पास कोई एआई है आप अपने हिसाब से परचेज करके आप यहाँ पे इस मॉडल एपीआई की एंड यहाँ पे रिप्लाई आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको एआई रिप्लाई करके देगा। यहाँ पे आप जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है तो इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद ये एआई सेटिंग एक बार करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में ये जो स्टेटमेंट है एआई बिजनेस एडवाइजर, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एनालाइज बिजनेस पे क्लिक किया तो ये मुझे बता देगा कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है। बेसिकली आपको एडवाइस करेगा एआई कि आपको इतने हिसाब से किस स्टाफ पे सैलरी बढ़ानी चाहिए आपको, कि वो क्लाइंट आपके सैलून छोड़ के चला ना जाए, किस कस्टमर को आपको मेंबरशिप इंट्रोड्यूस करना चाहिए, आपका टोटल कैश फ्लो कैसा हो रहा है, हेल्दी है कि नहीं आपका। यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं बेसिकली। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए बता रहा है कि यहाँ पे आपका बिग स्ट्रेंथ क्या है, बिग रिस्क क्या है, सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से बताएगा।
यहाँ पे आपको क्या डू इट विद द वेपिक्सो, आपको क्या करना चाहिए, रिमाइंडर भी आप भेजवा सकते हैं जिनके अनपेड ड्यू हैं, कस्टम ऑफर भी ये क्रिएट कर देगा कि आप अपसेल मेंबरशिप किन किन क्लाइंट को आपको भेजना चाहिए। ये सारी फीचर्स ये मेरा वेपिक्सो आपका एआई बिजनेस एडवाइजर ये संभालेगा। उसके अलावा इसमें एक और फीचर है जिसको बोलते हैं डेली ब्रीफ, डेली बिजनेस ब्रीफ। इसके अंदर क्या है कि आप डेली आपको ये अगले 8 बजे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं इसके अंदर आपको कितने बजे, लेकिन ये टाइमिंग जैसे 8 बजे प्री बिल्ड इसके अंदर फिक्स है। ये आपको हर यस्टरडे का अर्निंग, प्रॉफिट, लॉस, टॉप परफॉर्मिंग, स्टाइलिश एंड नंबर ऑफ इनवॉइस, बुकिंग एंड एनी पेंडिंग ड्यूज ऑल इन वन शॉर्ट व्हाट्सअप मैसेज। मतलब आपको सारी चीज़ें, प्रॉफिट, लॉस, टॉप स्टाइलिश कौन रही है कल की जितने भी रेवेन्यू आपकी हुई है, एंड नंबर ऑफ इनवाइसेस, बुकिंग कितनी हुई है, सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप पे भेज देगा ऑटोमेटिकली। ये एआई फीचर है इसमें। मैं आपको एक प्रीव्यू मैसेज दिखा देता हूँ कैसे जाएगा। यहाँ पे जैसे कि टोटल इनवाइस, नेट प्रॉफिट, कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किसने किया, किस स्टाफ ने, एंड कितने इनवाइसेस कंप्लीट हुए हैं, टोटल फुली पेड हुआ है कि नहीं, नो पेंडिंग ड्यूज हैं, एंड ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आपको डेली सुबह सुबह मैसेज कर देगा। अब मैं बात करना चाहता हूँ एचआर एंड पेरोल के बारे में। ये सिस्टम होता है सैलरी के रिलेटेड, कोई स्टाफ को सैलरी कैसे देनी है उसके बारे में होता है। स्टाफ अटेंडेंस भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कौन प्रेजेंट रहा है, कौन अब्सेंट रहा है, कौन लीव ले रहा है, कौन हाफ डे ले रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अगर यहाँ से आपके एडवांस पेमेंट ले रहा है तो एडवांस पेमेंट के लिए भी आप यहाँ से क्रिएट करके किस मेंबर आपको एडवांस पेमेंट चाहिए एंड किस डेट को आप दे रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा इसके अंदर कमीशन, स्टाफ कमीशन भी है। मान लीजिए कोई आप सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस पे कोई कमीशन रेट होगा। तो लाइक मैं कोई स्टाफ सेलेक्ट करने के बाद उसको कमीशन देता हूँ तो कमीशन भी इसमें दिखाई देगा, उसको कमीशन जाएगा। जैसे उसने 300 रुपये का काम दिया, आपने उसमें कमीशन सेट किया तो ये आप वहाँ से कमीशन रेट सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पेरोल मैनेजमेंट है, यहाँ पे आप क्रिएट स्लिप करके आप वहाँ पे स्टाफ मेंबर प्रेजेंट कितना रहा है, वर्किंग डेट कितना रहा है, इंसेंटिव आपको देना है कि नहीं, एडवांस सैलरी देना है कि ओवर टाइम, यहाँ से आप उसको पे कर सकते हैं, आप उसको सैलरी जो पे कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें फीचर रिसेप्शनिस्ट को भी जाती है, मैं रिसेप्शनिस्ट भी दिखाता हूँ उसके बाद। एंड उसके बाद यहाँ पे एक फीचर आता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग के अंदर एक फीचर है व्हाट्सअप कैंपेन। व्हाट्सअप कैंपेन में आप एक कैंपेन लगा सकते हैं न्यू बुकिंग करके, एवरीवन आप टारगेट कर सकते हैं, आउटलेट वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं, सेलेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, एंड एवरीवन हर कस्टमर को आप स्पेसिफिक लिस्ट, कोई लिस्ट है कस्टमर की उसके हिसाब से भी आप भेज सकते हैं, एंड एवरीवन भी आप क्लिक करके सारे कस्टमर्स को आप यहाँ से मैसेज भेज सकते हैं। उसके अलावा इसमें कूपन है, एंड कूपन भी आप जनरेट करा सकते हैं, कोई आपका कूपन हो। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक फीचर है व्हाट्सअप क्रेडिट का। व्हाट्सअप क्रेडिट का बताता है कि आपने कितना यूज़ किया, टोटल एक दिन का व्हाट्सअप क्रेडिट कितना है। ये सारे फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। आप यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका व्हाट्सअप रिचार्ज ख़त्म हो गया है तो यहाँ से आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, क्लिक कंप्लीट प्रोसेस पे क्लिक कर, परचेस पे क्लिक करके। ओके, ये बात रही, मैंने आपको सारी फीचर्स बताएं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, एंड मल्टीपल और भी टाइप के फीचर्स हैं। यहाँ पे सपोर्ट के फीचर है, फाइनेंस के फीचर्स हैं जिसमें आपके एक्सपेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। लाइक अगर आपका कोई चाय पानी आपका चल रहा हो, आज का जैसे हर दिन का एक हिसाब होता है कि आपका रेंट कितना खर्च हुआ है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कितना है, प्रोडक्ट कितना है, मेंटेनेंस या अदर में क्लिक करके आप कोई न्यू कैटेगरी भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक कोई जैसे कोई चाय पानी कॉफ़ी का हिसाब पे मैं चाय लिख दूँ, एंड चाय का आज के दिन 50-30 रुपये खर्च हुआ है, कैश दिया गया है। एंड हर आउटलेट ने स्पेसिफिक आउटलेट मैंने बताया कि इस आउटलेट पे चाय आया 30 रुपये का। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, चाय रिलेटेड, अदर रिलेटेड एक ऐड हो गया है हमारा। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर मैं डे क्लोजिंग पे जाके देखूंगा तो डे क्लोजिंग में मेरा 30 रुपये आ रहा है। 30 रुपये क्यों खर्च हुआ है ये भी बताएगा इसके अंदर कि हमारा 30 रुपये कहाँ खर्च हुआ है। ठीक है, आप एक्सपेंस में दिखा रहा है 30 रुपये हमारा एक्सपेंस आज हुआ है, एंड आप पूरी डिटेल देखने के लिए डैशबोर्ड पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आज का एक्सपेंस कितना है। अदर एक्सपेंस आज 30 रुपये लगा है, एंड आप यहाँ पे एक्सपेंस हो गया, ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन फीचर्स है। ट्रांजेक्शन्स में हमें बताता है कि आज हमारा जो एक्सपेंस है वो किधर गया है, कैसे पे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। और सेल्स रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स हमारी कितनी हुई है, कितने हमें जीएसटी कलेक्ट की हुई है, कितना हमें पे करना है, बेसिकली अनपेड ड्यूज कितने रहे हैं आज, और अभी तक नेट प्रॉफिट कितना हुआ है हमारा, एंड टोटल एक्सपेंस कितना है हमारा आज। ये रही फाइनेंस की। इसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग में बता दिया, एंड लॉयल्टी एंड मेंबरशिप प्लान है। आप अगर अपने सैलून के लिए एक मेंबरशिप प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो मेंबरशिप है ये आप आउटलेट वाइज भी कर सकते हैं, एंड
एंड मल्टीपल आउटलेट के लिए भी बना सकते हैं, लाइक 400 का है, वैलिडिटी स्टार्ट आइकन है, एंड इसमें आप आइकन डाल सकते हो, स्टार्ट इन जेम क्राउन, एंड उसके बाद इसमें टैक्स आप लगा सकते हैं, इंक्लूसिव रहेगा, एक्सक्लूसिव, एंड उसके बाद कितना % आप इसमें टैक्स लेना चाहते हैं वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। 5% ऑफ कमीशन मैं इसमें लेता हूँ, एंड कितना % यहाँ पे ऑफ बता रहा है, सर्विस पे कितना ऑफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ 50% यहाँ पे ऑफ रहेगा। यहाँ पे कोई भी सर्विस रहेगी उस पर 50% ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट भी बेचते हैं तो उस पर भी आप सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मेरा एक प्लान बन गया है। ये ऑल आउटलेट है क्योंकि यहाँ पे हमने ऑल आउटलेट क्रिएट किया, सेलेक्ट किया था। यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक आउटलेट के लिए चाहिए। अगर आप मल्टीपल आउटलेट रहेगा तो यहाँ पे मल्टीपल के लिए भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये मल्ट सब के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने एक वेपिक्सो के लिए यहाँ पे एक सेव करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप किसी को आप मेंबरशिप बेचना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है। न्यू बिलिंग पे जाके कोई क्विक इनवॉइस पे क्लिक करके यहाँ पे अब मेंबरशिप का ऑप्शन आ जाएगा। अब किसी को मेंबरशिप बेचना है तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, क्लाइंट ऐड करूँगा, देन यहाँ पे 30 डे वैलिडिटी, एंड अगर इसमें हमने डाला था 50%, 50% ऑफ रहेगा सर्विसेज पे, और जैसे इसको पे करना है, इस पर टैक्स एक्सक्लूडिव है इसलिए 420 का दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैं फाइनलाइज करता हूँ, एंड इसके क्लाइंट के ऊपर मेंबरशिप एक्टिव हो जाएगा। इसका इनवॉइस जो है व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये रहा, इसको एक मैसेज आ गया, एक इसको इनवॉइस भी जाएगा, एक उसको मैसेज भी जाएगा कि आपका मेंबरशिप गोल्ड एलिजिबल हो गया है, कब से कब तक रहेगा, एंड इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर उसको व्हाट्सअप चली जाएंगी। अब मैं इसका यूज़ करके दिखाता हूँ कि अगर बाई चांस कोई क्लाइंट है एंड क्लाइंट जो है वो उसके पास मेंबरशिप ऑन है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्विक इनवाइस क्रिएट करता हूँ, कोई सर्विस कलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे केपी। अब केपी जो है ये मेंबरशिप है इसके पास, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको मेंबरशिप दिखाएगा। कोई क्लाइंट अगर मेंबरशिप लिया होगा और जैसे 350 है तो इसका 50% इसको मिल जाएगा, 50% उसको पे करना होगा। ऐसे मेंबरशिप काम करता है। उसी तरह एक लॉयल्टी पॉइंट भी है, मेंबरशिप एक्सपायरी भी आप देख सकते हैं कितने मेंबर्स हैं आपके। ये अभी यहाँ पे एक्टिव है हमारा क्लाइंट। इसके अलावा आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे अपनी एडिट कर सकते हैं यहाँ से, एंड अगर आप अपने बिजनेस इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। बर्थडे गिफ्ट, लॉयल्टी पॉइंट जो हैं, अगर किसी का जन्मदिन आता है, एनिवर्सरी आता है, तो उसको लॉयल्टी पॉइंट कितने मिले। एंड यहाँ पे एक फीचर है टैक्स मोड। अगर आप सर्विसेज लेते हैं उसमें आप इंक्लूसिव आप टैक्स लेते हैं तो आप यहाँ से इंक्लूसिव प्राइस के अंदर ही आपका टैक्स है तो आप इंक्लूसिव बटन दबाइए। अगर आपका प्राइस के अलावा आप टैक्स लेना चाहते हैं, जैसे आप 100 रुपये का कोई आप सर्विस करते हैं थ्रेडिंग, तो उसके अलावा आप उसमें टैक्स इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप एक्सक्लूसिव सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम आप प्रोडक्ट, अगर आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट स्टॉक मार्केट का फीचर है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। कोई आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, आप पर्सनल आपका कोई प्रोडक्ट है तो यहाँ से आप वो भी बेच सकते हैं। आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑर्डर कितने हुए, प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बिजनेस इन्फो में यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव टैक्स कैसे लेना है। उसके बाद आता है सैलॉन वेरिफिकेशन। सैलॉन वेरिफिकेशन वेपिक्सो वेरिफिकेशन है। यहाँ पे आपको अपनी एक गवर्नमेंट आईडी और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट एंड सैलॉन फोटो एक एटलीस्ट 1 डालनी होती है। एंड वेरिफिकेशन से आपका क्या होता है, जो आपकी सैलॉन होती है हमारे ऐप में दिखती है, हमारे ऐप में आपकी सैलॉन जो होती है वो ऑथराइज दिखती है। इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी, आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन आपको जो पढ़नी है, एंड यहाँ पे बुकिंग लिंक। तो यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट एक फीचर है कि मान लीजिए आपको कोई इश्यू आया इसके अंदर, तो आप जैसे कस्टमर सपोर्ट है तो वो यहाँ से भेज सकता है, और यहाँ से प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हैं कि किसी के रिलेटेड आपको बग है, पेमेंट रिलेटेड है, कोई फीचर्स के नेटवर्क फॉल हो रहा है, परमिशन नहीं मिल रही, अदर है, तो वो भी आप यहाँ पे करके मैसेज उसको सुपर एडमिन को, आप वेपिक्सो को भेज सकते हैं यहाँ से रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आपकी जनरली जो रिक्वेस्ट है वो ऑन द 24 आवर्स या उससे कम टाइम में भी आपका रिजॉल्व हो जाती है। एंड यहाँ पे एक लास्ट फीचर आती है एड ऑन। यहाँ पे एड ऑन, मान लीजिए आप सैलॉन चलाते हैं, उसके अलावा भी आपके पास एक एकेडमी भी चलाते हैं, तो यहाँ से आप एकेडमी फीचर खरीद सकते हैं। वेपिक्सो की एक पूरी सॉफ्टवेयर है। अगर आपको कोई और चीज़ें आपको जाननी है तो आप वेपिक्सो को कॉल करके जान सकते हैं कि ये फीचर है कि नहीं। आप चीज़ें और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक आप ऑन थ्रू लाइव डेमो भी बुक कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट पे जाना है आपको, एंड वेबसाइट में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे डेमो पे क्लिक करेंगे आपको टॉप पे मिल जाएगा। एंड डेमो पे क्लिक करने के बाद अपने नाम, वर्किंग सैलॉन नेम, नंबर, एंड आपको प्रेफर डेट कौन सा करना है, एंड आपको ऑटोमेटिकली एक मैसेज चला जाएगा वेपिक्सो के थ्रू। अगर आपका कंफर्म होता है इसके थ्रू, आप अपना लाइव डेमो भी अपना शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ आया हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।